मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सीतामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर वाला। सटीक और सही खबरों का आपका अपना चैनल। भारत सहित विश्व में मनाए जाने वाला भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व दीपोत्सव नजदीक है। वर्ष में त्योहारों पर दो तिथियों को लेकर होने वाला भ्रम आमजन को शंका में डाल देता है। 2 अष्टमी, 2 एकादशी, 2 पूर्णिमा, तो ठीक अब दीपावली भी 2 तिथियों में है। इसे लेकर आमजन भ्रमित है। त्योहार 2 क्यों होते हैं? इस वर्ष दीपावली से लेकर सारे त्योहार कब हैं और दीपावली पर किस तरह से विशेष साधना की जानी चाहिए, इन सब विषयों को लेकर हमने बात की मूर्धन्य विद्वान पंचांगकर और प्रख्यात ज्योतिषी डॉक्टर देवेंद्र जी शास्त्री धारिया खेड़ी से। आइए देखते हैं विस्तृत चर्चा में आपने इन सब विषयों पर क्या मार्गदर्शन दिया। जय श्री कृष्ण नवनीत जी। खबर वाला न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण मंदसौर अंचल सहित प्रदेशवासियों को, हमारे सनातन धर्मावलंबियों से शास्त्र की उस मर्यादा को साझा करना चाहता हूं जो इस पर्व काल की तिथियों को लेकर के अपने संदर्भ ज्ञापित करते हैं। निसंदेह इस वर्ष 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दीपावली पर्व को आयोजन को लेकर के बहुत बड़ी भ्रांति सनातन धर्म के समक्ष उपस्थित हुई है और कहीं न कहीं इसके कारण समाज के अंदर एक बड़ा भ्रम का वातावरण और ये कहें कि पंचांग के प्रति एक अनादर सा भाव उत्पन्न हो गया है। यह भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक भी था। पुरातन काल से पंचांग पद्धति हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हमारा सनातन धर्म पंचांग के माध्यम से ही तिथि, पर्व, ग्रहण काल इत्यादि का बोध प्राप्त करता है। भारतवर्ष में सहस्त्र संख्या में पूरे अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पंचांग प्रचलित में है। उसमें अलग अलग पद्धतियाँ भी हैं, जिसमें ग्रह लाघव जो उज्जैनी में विशेष रूप से प्रचलित है और अधिक संख्य पंचांग जो है वो सूक्ष्म दृक गणित से केतकी चित्रापक्षीय मत से प्रकाशित होते हैं। हमारे भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय पंचांग भी प्रकाशित होता है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता है। उसकी गणनाएं सब सटीक होती है। उसी संदर्भ में सारे पंचांग उसका अनुसरण करते आए हैं। अब तिथि पर्व को लेकर के जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है वो सूर्योदय सूर्यास्त के कारण, क्योंकि हम जो है सूर्योदय सूर्यास्त से ही गणनाएं बनाते हैं और उसी से निर्णय करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में तिथि का परिवर्तन सामान्यतः सूर्योदय से हम मानते हैं। हम लोग 12 o'clock को नहीं मानते हैं कि रात में 12 बजे तारीख चेंज हो गई। आपको आश्चर्य होगा नवनीत जी कि ये तो अब पिछले 50 वर्षों से डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुंडलियाँ बनाते हैं और गणनाएं करते हैं। नहीं तो पहले तो केवल तिथि से ही, और यहाँ तक कि जन्मदिन भी तिथि से ही मनाते थे। अब चूँकि वो तो विस्तार से चर्चा करेंगे, हम मुख्य विषय पे आ जाते हैं। 31 अक्टूबर को दीपावली क्यों मनाना शास्त्र सम्मत है, इसको लेकर के काशी विद्वत परिषद, उज्जैनी विद्वत परिषद, अखिल भारतीय विद्वत परिषद का भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें भारतवर्ष के बहुत जिनके नाम हैं ऐसे विश्वविद्यालय, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा, और तक्षशिला तो अब केवल नाम ही रह गया, वो तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उसके नाम की मर्यादा के अनुसार जो उसके विद्वान जो उस गणनाएँ करते हैं और ये जो ज्योतिष के संदर्भ में बोध देते हैं, ऐसे तमाम दिग्गज ज्योतिष विद्वान यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने भी अपना मत दिया। सब ने ध्वनि मत से 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत माना है, क्योंकि दीपावली के लिए निर्णय सिंधु जो
पर्व का बोध कराता है। उसकी एक मुख्य परिभाषा है कि प्रदोष काले अर्धरात्रि व्यापिनी मुख्याः, कि दीपावली पर्व कब मनाना चाहिए? जब प्रदोष काल, संपूर्ण प्रदोष काल हो, सायंकाल के समय, और वह अमावस्या अर्धरात्रि व्यापिनी हो, मतलब आधी रात के समय अमावस्या हो। 31 अक्टूबर के दिन दोपहर 3:54 पर अमावस्या आरंभ हो रही है और जो अगले दिन 1 नवंबर को सायंकाल 6:17 तक है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, जयसिंह कल्पद्रुम, हेमाद्री, जितने भी ग्रंथ हैं, ग्रंथ चिंतामणि, ये सब ध्वनिमत से ये बात कहते हैं कि जहाँ संपूर्ण प्रदोष काल मिल रहा है, जहाँ पर अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या मिल रही है, उसमें दीपावली पर्व मनाना शास्त्रोचित है। 1 नवंबर को 6:17 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। सूर्यास्त मंदसौर का 5:50 है। केवल 27 मिनट के लगभग ही वह प्रदोष काल में है अमावस्या, प्रदोष काल भी पूरा नहीं है। और निर्णय सिंधु कहता है दंड एक रजनी योगे, एक दंड का मान कम से कम रजनी में होना चाहिए। रजनी मतलब रात्रि में होना चाहिए। प्रदोष काल रात्रि नहीं है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का होता है और 1 नवंबर को वो पूरा काल पूरा नहीं कर रही है। इसलिए पूर्व दिन जो 31 अक्टूबर का है यही शास्त्रोचित है। इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय रखना ही नहीं चाहिए। अब तर्क का तो कह सकते हैं कि घोड़ा जो है आप चलाते रहो, उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन जब इतने उद्भट विद्वानों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष परमादरणीय विनय पांडे सर ने बहुत ही सारगर्भित भाव से श्लोकों के माध्यम से पूरा स्पष्ट रूप से व्याख्यान दिया, जो बहुत अभी महर्षि पाणिनि में उनका व्याख्यान था 14 अक्टूबर को, बड़ा सुनने लायक था। तो मेरा मानना है कि अब स्पष्ट हो गया है कि 31 अक्टूबर को ही हम सबको बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ श्री महालक्ष्मी जी का पूजन प्रदोष काल के समय गोधूली बेला में भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन हम सब परिवार करें, क्योंकि भविष्य पुराण भी कहता है कि भगवती महालक्ष्मी जी जब रात्रि में अमावस्या होती हैं तब वह विचरण करती हैं और वह अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं, उनके ऊपर कृपा बरसाती हैं। जो दिवाली के दिनों में धनतेरस, रूप चौदस मनाई जाती है, तो ये किस दिन मनाई जाएगी? ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस है। उस दिन सायंकाल प्रदोष काल में भगवती महालक्ष्मी जी अर्थात धन की पूजा होगी और कुबेर की पूजा, धन्वंतरी पूजा जो है वह 29 अक्टूबर को होना है। 30 अक्टूबर के दिन जो दश महाविद्या की साधना करते हैं, जो श्री विद्या साधक हैं या जो काली साधना करते हैं, वे सभी साधक जो हैं 30 अक्टूबर की रात्रि में, नरक चतुर्दशी की रात्रि में वे साधना करेंगे। और अभ्यंग स्नान, जो उपटन लगा करके स्नान होता है, नरक की का दर्शन न करना पड़े, उसके लिए एक महिमा कही गई है, एक मर्यादा कही गई है कि सूर्योदय से पहले जो स्नान होता है वह 31 अक्टूबर को प्रभात में होगा, ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पूर्व। उस दिन अभ्यंग स्नान रूप चतुर्दश मनाना चाहिए। और ठीक जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि 3:54 के बाद तो अमावस्या आरंभ हो जाएगी। तो 31 अक्टूबर का जो दिन है वह महालक्ष्मी पूजन का दिवस भी है। और अर्धरात्रि में 3:27 रात्रि में अर्धरात्रि सिंह लग्न है, जिसमें महालक्ष्मी जी की साधना करना अति श्रेष्ठ मानी गई है। जो धन वृद्धि, व्यवसाय वृद्धि और अपने मनोरथ की सिद्धि करना चाहते हैं, महालक्ष्मी सिद्धि करना चाहते हैं, उन सभी साधकों को अर्धरात्रि में सिंह लग्न में भगवती महालक्ष्मी जी की उपासना करना चाहिए। और महालक्ष्मी जी की उपासना के लिए वैसे तो श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, महालक्ष्मी सहस्र नाम, इसके द्वारा यज्ञ भी किया जा सकता है। यदि यज्ञ ना कर सके तो कम से कम कमल गट्टे की माला को लेकर के एक बहुत दिव्य मंत्र है
महालक्ष्मी जी का, जो सिंह लग्न में ही किया जाना चाहिए। वो मंत्र है, आप ध्यान से सुन सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रौं श्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पुरय पुरय समस्त चिंतये दुरय दुरय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार कमलगट्टे की माला से यदि साधक जप करेंगे तो उनकी मनोकामना निसंदेह पूर्ण होगी। एक ये बड़ी सी चर्चा में रहती है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हिंदू त्योहारों में भी 2-2 त्यौहार हो जाते हैं, पंचांग की गणना भी 2-2 दिखाती है, और पुजारी जी होते हैं या ज्योतिषाचार्य है वो हर चीज़ को डबल कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो कहाँ तक ये बात सही है जो लोग बात बाजार में चर्चा करते हैं? नवनीत जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया। देखिए, हम सनातन धर्मी जो हैं वो विविध मतों को ग्रहण करते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में शैव भी हैं जो शैव उपासना करते हैं, शाक्त भी हैं, हमारे इसमें वैष्णव हैं, निम्बार्की हैं, रामानंदी हैं, रामानुज संप्रदाय का अनुसरण करने वाले हैं। तो अपनी गुरु परंपरा से वे जिस तिथि पर्व की और समयानुसार उपासना करते आए हैं वे उस अनुसार उसे ग्रहण करते हैं। हमारे जो तिथि हैं, हमारे ये सब जो हैं घटी पर से चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ या जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको कि इनका दिनांक से कोई वास्ता नहीं होता। ये सूर्योदय सूर्यास्त से इसकी गणनाएँ होती हैं और उसी से अंश कला विकला का निर्माण होता है और उसी क्रम में घटी पर संशोधित किए जाते हैं। और हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से 2 परंपराएं हैं, स्मार्त मत और वैष्णव मत। जो स्मार्त मत वाले हैं वे मानते हैं कि चाहे सूर्योदय पिछली तिथि में हो रहा हो, लेकिन मुख्य अभिष्ट तिथि जो है, जैसे मान लीजिए कि एकादशी, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि दो एकादशी हैं, पंचांग वालों ने 2 एकादशी बना दी, 2 एकादशी नहीं बना दी, 2 जन्माष्टमी नहीं बना दी। वह उन मत वालों के दृष्टिकोण से लिखी जाती है कि जो सूर्योदय सप्तमी में हो रहा है, जैसे जन्माष्टमी के लिए बोलूँगा, सूर्योदय सप्तमी में हो रहा है लेकिन दिन भर और अर्धरात्रि में अष्टमी है, तो वो स्मार्त मत वाले वह इस जन्माष्टमी मनाते हैं। लेकिन जो वैष्णव मत वाले हैं, जैसे कि जो पुष्टि मार्ग की उपासना करते हैं, श्री गोवर्धननाथ गिरिराज धरण को मानते हैं, भगवान श्री नारायण को मानते हैं, वैष्णव मत वाले जितने भी उपासक हैं उनके लिए एक ही सूत्र होता है कि सूर्योदय उनका अष्टमी में हो रहा है और दिन भर यहाँ तक कि रात्रि जन्माष्टमी के समय वाली नवमी लग जाए, लेकिन सूर्योदय उनका अष्टमी में हो रहा है तो वे जन्माष्टमी वैष्णव मत के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। इसमें किसी प्रकार का भ्रम में पड़ना भी नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, मैं बहुत भाव से मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप अपने बच्चों को पंचांग से अवगत कराइए। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं कि कौन सी तारीख को है। अब गूगल जो नासा से गणना लेता है वो हमारा तिथि त्यौहार तय करेगा। हम लोग वेधशाला से गणनाएँ प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग जगह वेधशालाएँ हैं, जयपुर में वेधशाला है, उज्जैनी में हमारे यहाँ वेधशाला है। तो नासा से गणना प्राप्त करने वाले जितने बताते हैं उनकी गणनाओं में निसंदेह अंतर आएगा, लेकिन सूक्ष्म गणित जो है वो केवल और केवल ज्योतिष के पंचांग गणित से ही सिद्ध होता है। और जिसमें ये तिथि और हमारे यहाँ तिथि तय करने के लिए बाकायदा ग्रंथ हैं, जैसे कि धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, जैसे कि मैंने बताया जयसी कल्पद्रुम है, ग्रंथ चिंतामणि है। तो ये सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं जो आपको बोध कराएंगे कि आप जिस मत को ग्रहण करने वाले हैं, आप वैष्णव मत को ग्रहण करने वाले हैं, आप शाक्त मत को ग्रहण करने वाले हैं, शैव मत को ग्रहण करने वाले हैं, तो आपको कब वह करना चाहिए। अब हमको ये मालूम ही नहीं है कि हम शैव मत को ग्रहण करने वाले लोग हैं कि वैष्णव मत को ग्रहण करने वाले हैं, तब तो ये चीज़ें, ये झगड़े, ये तर्क कुतर्क चलते रहेंगे। सबसे पहले आवश्यक है, सबसे पहले हम देखिए, बहुत विस्तार से न जाते हुए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म एक बहुत बड़े विशाल समुद्र को अपने में समेटे हुए। हमारे यहाँ तो ग्रंथों का विशाल भंडार है। हम केवल किसी एक कोई कह दे कि चाँद उग गया और वो उस दिन उस त्यौहार को मान ले, हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हमारे सद्गुरु होते हैं,
हमारे गुरु परंपराएं होती हैं, शंकराचार्य परंपराएं होती हैं, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। वे उस परंपरा के अनुसार अपने अनुयायियों को जो दिग्दर्शन देते हैं हम उसको मानते आए हैं। हम गुरु परंपरावादी लोग हैं। हम तो ये मानते ही हैं गुरु गोविंद दो कड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए। तो हम तो सदगुरु ने कह दिया कि आज तिथि है तो हम तो उसको मानने वाले लोग हैं। तभी तो ये परंपराएं, पंचांग की परंपराएं आ गई, ये तिथि निर्णय का बोध कराने वाले शास्त्रों की परंपरा आ गई। हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं और इस परंपरा को ही हमें मानना है। इसमें किसी तर्क में जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये 2 त्यौहार आ गए या ब्राह्मणों ने या पंडितों ने 2 त्यौहार कर दिए। तो ना तो किसी पंडित ने 2 त्यौहार किए हैं, ना किसी ब्राह्मण ने 2 त्यौहार किए हैं। देखिए, तिथि घटिपल से जो तिथि जब सिद्ध होती है उसी की मान्यता होती है। हाँ, नासाक से गणना प्राप्त करने वाले वे कभी कभी भटक जाते हैं और श्लोक के पूरे अर्थ को न लेते हुए आधे अर्थ में ही उस तिथि का निर्णय देते हैं। तो उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनके लिए तो सब ठाकुर जी ही उनके ऊपर कृपा करें, उनको बोध कराएं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पंचांगकार जितने भी हैं, मैं भी एक पंचांग मेरा निकलता है, मैं तो केवल 19 वर्ष से पंचांग निकल रहा हूँ, लेकिन कई पंचांग तो 100-150 वर्षों से निकल रहे हैं। मैं समस्त मूर्धन्य, मैं तो विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं समस्त मूर्धन्य विद्वानों से आग्रह करूँगा कि जिस प्रकार अभी अलग अलग विद्वत परिषद बैठ रही हैं और निर्णय करना पड़ रहा है, मैं तो ये चाहूँगा कि पंचांग प्रकाशन के पूर्व ही, चाहे वो कार्तिक आदि पंचांग हो, चित्रादि पंचांग हो, पंचांगों के प्रकाशन से पूर्व ही राष्ट्रीय पंचांग परिषद एक बैठक बुलाए। उस बैठक में वह निर्णय करे और एक सूची जारी कर दे कि हमें अपने पंचांगों में इस सूची से इन तिथियों को देना है। जब ऐसा चलन शुरू हो जाएगा, आप यकीन मानिए कि ये जो भ्रम का वातावरण बन रहा है, ये वातावरण एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम बहुत उल्लास के साथ एकता का परिचय देते हुए एक त्यौहार मनाएंगे। और भारत त्योहारों का देश है, यहाँ तो पल पल दिन दिन त्यौहार होते हैं। त्योहारों की ये परंपरा चलती रहेगी। उत्साह के साथ दीपावली मनाइए और सब परिवार भगवती महालक्ष्मी जी की उपासना करिए। श्री ठाकुर जी की और भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन पर अवश्य होगी। जैसा कि आपने दीपावली का बता ही दिया, अब मैं बता दूं कि 1 नवंबर को दीपावली अन्नकूट नहीं है। 1 नवंबर के दिन आपको पितृ उपासना करनी है, अपने पितरों का श्राद्ध करना है, अपने पितरों का पूजन करना है, कुल देवता का पूजन करना है। हमारे देश काल परंपरा में हम लोग धूप ध्यान करते आए हैं, तो वो आप 1 नवंबर को कीजिए। बता दूं कि 1 नवंबर को दीपावली अन्नकूट नहीं है। 1 नवंबर के दिन आपको पितृ उपासना करनी है, अपने पितरों का श्राद्ध करना है, अपने पितरों का पूजन करना है, कुल देवता का पूजन करना है। हमारे देश काल परंपरा में हम लोग धूप ध्यान करते आए हैं, तो वो आप 1 नवंबर को कीजिए। और 2 नवंबर के दिन सुहाग पड़वा है। उस दिन गो क्रीड़ा होगी, गौ माताओं की पूजन होगी। उस दिन गोवर्धन की पूजा की जाएगी, अन्नकूट भगवान को लगाया जाएगा। यह 2 नवंबर को होगा। और 3 नवंबर को यम द्वितीया है, जिसे भाई दूज भी कहते हैं। उस दिन भाई अपनी बहन के यहाँ जाए और उसके सम्मान की रक्षा करते हुए उसके यहाँ कुछ प्रसाद प्राप्त करे और उसको टीका लगा करके जो उसको देना है, उपहार देना है, वह दे और अपनी बहन का आशीष प्राप्त करे। यह 5 दिवसीय पर्व है। इसमें इस वर्ष एक और दिन जुड़ गया पितृउपासना का, वो जो 1 नवंबर को है। ये ना समझे कि एक दिन खाली चला गया, खाली नहीं गया। 1 नवंबर के दिन आप अपने समस्त पितरों का भावपूर्वक पूजा कीजिए, उनका धूप ध्यान कीजिए और उनका आशीष प्राप्त कीजिए।